दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज आप करने वाले हैं प्रश्नावली 8 जो कि क्लास 10 शारदा प्रकाशन की बुक का सलूशन है। तो चलिए करते हैं। देखिए पहले आप इसका इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, आपको करना किस प्रकार है सारी चीज़ें। देखिए जैसे आपसे कह दिया जाए, आपका एक ही पहला क्वेश्चन समझ लीजिए। जैसे ओ केंद्र वाले वृत्त का एक वाम बिंदु टी से इस पर से रेखा पीटी खींची जाती है। तो ओ टी हमारा 29 है और पीटी हमारा 21 है। तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो देखिए पहले आपको एक सर्कल बना लेना है। ये देखिए हमने एक सर्कल बना लिया, थोड़ा सा हमारा अच्छा सर्कल नहीं बना, आपको अच्छा बनाना है। बीच में आपको ओ पॉइंट ले लेना है। अब देखिए जैसे आपसे कह दिया जाए कि एक बिंदु आपका देखिए यहाँ बाहर बिंदु कोई है, कोई बिंदु आपका क्या है बाहर है, तो हम ले लेते हैं टी बिंदु। ठीक है ना, इस प्रकार आपका क्वेश्चन दिया गया है। और ओ टी हमारा कितना दिया गया है 29 दिया गया है। ठीक है ना। और पी टी देखिए यहाँ मान लीजिए आपका पी टी है और पी टी हमारी क्या है स्पर्श रेखा, तो हम यहाँ से स्पर्श रेखा बना लेते हैं। जो सर्कल से बाहर के बिंदु से मिलता है उसको क्या कहते हैं स्पर्श रेखा कहते हैं। और जो सर्कल के अंदर रेखा बनती है उसको हम क्या कहते हैं त्रिज्या कहते हैं, नहीं रेडियस कहते हैं। तो देखिए ओ पी हमारी क्या हो जाएगी यहाँ से ओ पी हमारी क्या हो जाएगी त्रिज्या, जिसको हमको निकालना है। समझ बात आ रही है ना। और पी टी हमारा कितना दिया गया है, पी टी हमारा दिया गया है 21 सेंटीमीटर। और ये ओ टी कितना दिया गया है आपको 29 सेंटीमीटर। तो बस देखिए जब आपको देखिए आपको तीन भुजा पता है, यानी कि तीनों भुजा यहाँ आपका कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। जब हमारा स्पर्श रेखा और त्रिज्या की लाइन जाएगी हमेशा क्या बनेगा यहाँ से 90 अंश बनेगा। यदि आपसे कह दिया जाए एक लाइन ऐसे गई है और एक लाइन आपकी ऐसे गई हुई है, ठीक है ना, और यहाँ आपका 90 डिग्री बन रहा है, तो बताइए कौन सा ट्रिंगल बन रहा है, समलंब त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बताइए। तो आपका कौन सा फार्मूला लगा देंगे इसमें बताइएगा। पाइथागोरस लगाओगे कि नहीं लगाओगे, इसमें क्या लगाओगे पाइथागोरस। अभी आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा। हाँ अब दिख रहा है क्या आपको, अब क्लियर हो गया होगा। जैसे आप पाइथागोरस लगाओगे इसमें देखिए क्या मान लेना है आपको। देखिए आपका ये पी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है और ये टी पॉइंट। तो पाइथागोरस थ्योरम तो आप तो जानते ही है ना क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम हमारा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर बराबर हमारा क्या होता है लंब का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। यही होता है कि नहीं होता है हमारा। तो बस इसी फार्मूले का यूज करते हैं, कि कर्ल का स्क्वायर बराबर हमारा क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये तो जानते ही बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो देखिए आपको पता क्या है, कर्ल पता है 29 और पी टी पता है हमारा 21। तो इसको तो आप आसानी से निकाल लोगे ना। तो यहाँ से रख दीजिए आप क्या यहाँ रख देंगे ओ टी का स्क्वायर बराबर आप क्या लिखोगे यहाँ से पी टी का स्क्वायर प्लस में ओ पी का स्क्वायर, इतना रख देना है आपको। तो देखिए ओ टी हमारा कितना है, ओ टी हमारा 29 का कर दीजिए स्क्वायर इक्वल टू लगा लीजिए। पी टी हमारा कितना है बताइए, पी टी हमारा 21 है तो यहाँ 21 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस में ओ पी का स्क्वायर उसी प्रकार रहने दीजिए। ठीक है 29 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, देखिए 9 81 आ जाएगा, 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 60 कितना हो जाएगा बताइएगा 44 हो जाएगा। तो 44 के यहाँ रख दीजिए 4 हासिल है कितना आएगी 4, 2 दूना 4 4 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। 8 से 41 29 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू लगा लीजिए। 21 का स्क्वायर तो आप जानते ही हैं कितना होता है आपका 441 होता है। ठीक है ना। जैसे 1 का स्क्वायर करो तो 1 आ जाएगा, 2 1 कम 2 दूना कितना आ जाएगा 4 और 2 दूना 4 सही है। प्लस ओ पी का स्क्वायर उसी प्रकार रहने दीजिए। 441 को इधर लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा 841 माइनस में 441 हो जाए, इधर क्या बचा आपका केवल ओ पी का स्क्वायर बचा। 441 इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा आपको यहाँ से 400 आ जाएगा इक्वल टू क्या बचा आपका केवल ओ पी का स्क्वायर बचा। यदि आप देखो 400 को क्या लिख सकते हो आप 20 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, इधर लिख दीजिए आप ओ पी का स्क्वायर लिख दीजिए। देखिए आपको दोनों मेथड हम सिखा देंगे, अभी आपका रूट लगाना भी सिखा देंगे आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम या समस्या ना हो। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए तो यहाँ से 20 बराबर हमारा कितना हो जाएगा ओ पी हो जाएगा, यानी कि ओ पी बराबर हमारा कितना आ गया यहाँ से 20 सेंटीमीटर, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, ये 1 था। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सेम ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 और 2, बस आपका देखिए थोड़ा सा फर्क होगा बस। क्या कह रहा है एक बिंदु पी एक वृत्त के केंद्र से क्या हो रहा है 25 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, यदि वृत्त की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर तो पी से वृत्त खींची जाए इस पर से रेखा की लंबाई बताइए। तो देखिए आप एक सर्कल बना लीजिए ऐसे करके, छोटा सा, हम छोटा बना रहे हैं बड़ा भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 2 है। एक बिंदु है, एक बिंदु पी एक वृत्त के केंद्र से, केंद्र हमारा मान लीजिए ओ है, वृत्त के केंद्र से कितना जा रहा है 25 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। तो यहाँ से ले लेते हैं हम 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, दूर जा रहा है तो आपका पी पॉइंट जा रहा है दूर। यदि वृत्त की त्रिज्या कितनी 7 सेंटीमीटर, तो हम वृत्त की त्रिज्या यहाँ बना लेते हैं 7 सेंटीमीटर। तो क्या बताना है, तो पी से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। यहाँ से मान लीजिए पी से आप एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं यहाँ तक ऐसे करके, ठीक है ना, जिसको हम मान लेते हैं ए पी ओ क्यू मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम यहाँ से क्यू मान लेते हैं। तो आपको क्या बताना है इस बार
पी क्यू की लंबाई बताना है, जो कि हमारी क्या है, स्पर्श रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा है। तो किस प्रकार बताएंगे, देखिए यहाँ हमारा 90 डिग्री बन रहा है, ये हमारा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूस। अभी तक हमने बताया था ना आपको, जब हमारे एक त्रिभुज ऐसे बने, हमारा यहाँ एक 90 डिग्री बने, हमारा ये क्या बन जाता है, हाइपोटेन्यूस बन जाता है। तो क्या करोगे, यहाँ से ओ पी क्यों लिखा, तो ओ पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर क्यू पी का स्क्वायर और क्यू ओ का स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ से आप रख दीजिए, देखिए ये कितना दिएगा 7, यहाँ रख दीजिए 7, यहाँ रख दीजिए 25। तो आप ये लिख सकते हो इसको, ओ पी का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू ओ का स्क्वायर। ठीक है ना। तो ओ पी हमारा कितना दिया गया है, 25 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर इक्वल टू लगा दीजिए, पी क्यू कितना निकालना, तो आपको पी क्यू तो निकालना है, तो रहने दीजिए उसी प्रकार, प्लस लगा दीजिए, ओ क्यू कितना दिया है 7 के, यहाँ 7 के स्क्वायर कर दीजिए, 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा, इक्वल टू में पी क्यू उसी प्रकार लिख दीजिए, और प्लस में 7 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा आपको 49 को इधर लेकर आइए, तो 625 माइनस में हो जाएगा 49, इक्वल टू में क्या बचेगा आपका, पी क्यू का स्क्वायर बचेगा नहीं। अब देखो 625 से 49 घटाइए कितना आ जाएगा, यहाँ से 6, यहाँ कितने बचे 11, 11 4 जाए कितना 7 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 5, इधर लगा देते हैं हम पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए यदि आप 576 का जानते हैं किसका वर्ग है, ये बताइए, 576 हमारा किसका वर्ग है, 24 का वर्ग है। तो यहाँ लिख देते हैं 24 स्क्वायर बराबर हमारा लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है ना। स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए, तो पी 24 सेंटीमीटर हमारा कितना हो जाएगा आपका, पी क्यू की लंबाई हो जाएगी। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए हमने पी क्यू बराबर क्या लिख दिया, पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर। चलिए इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 2 था। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ से 2 है, बस नोट कर लीजिए, हो गया नोट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या। तो संकेंद्रीय का मतलब क्या होता है, जब एक ही केंद्र से दो यानी कि सर्कल बने उसको हम क्या कहते हैं, संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। और त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या एक 7 सेंटीमीटर है, एक 8 सेंटीमीटर है। आर हमारा 7 से बड़ा है, यानी कि जब हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 3 है, हम एक केंद्र बना लेंगे। यहाँ से देखिए प्रकार और पेंसिल लेंगे ना, प्रकार की नोक रखिएगा और पेंसिल एक बार ऐसे करके घुमा दीजिएगा। ठीक है ना। अभी देखिए हमारा अच्छा नहीं बना है, अब थोड़ा सा हमारा सेंटर कहाँ आ जाएगा, सेंटर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो फिर दूसरी बार प्रकार रखना है, पेंसिल की नोक यहाँ रखना, आपको ऐसे करके बना देना है। समझ गए बात को। देखिए 2 सर्कल बन गए, एक हमारा कितना है यहाँ से, एक हमारा मान लीजिए हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर से, हमें 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं। और देखिए आर हमारा दूसरा बड़ा है, आर बड़ा है ना 7 से, तो दूसरा सर्कल हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से, रेडियस 8 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा ये 8 सेंटीमीटर। समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए जहाँ दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, पहला हमारा 7 सेंटीमीटर, दूसरा क्या हो जाएगा आर, क्योंकि देखिए आर बड़ा होगा तो ये बड़ा वाले सर्कल का रेडियस हो जाएगा। देखिए बड़े वृत्त की 46 सेंटीमीटर लंब की एक जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी कि जब छोटे वाला ये वृत्त है ना और इसकी जीवा स्पर्श करती चली जा रही है, तो हम यहाँ से एक जीवा बना लेंगे और इस पर स्पर्श कर रही है। देखिए यहाँ से स्पर्श कर रही है ना, इसकी जीवा हो जाएगी बड़े वाले सर्कल की। तो कितनी है ये हमारी 46 सेंटीमीटर। देखिए जब हमारी ऐसे करके पूरी 46 सेंटीमीटर है, कितनी है ये पूरी 46 सेंटीमीटर, बीच में एक लाइन गई है ना, ये देखिए बीचों बीच गई है ना, सेंटर पर ही जाएगी हमेशा सेंटर से। तो यदि आपसे कह दिया जाए पूरी 46, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 23, ये भी कितनी हो जाएगी आपकी 23 हो जाएगी ना, 23 जो हम लोग 46 हो जाएगी। समझ बात आ गई ना। तो हम यहाँ ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं 23 सेंटीमीटर और इसके भी ले लेते हैं हम 23 सेंटीमीटर। देखिए अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है तो आर का मान बताइए। तो आर का मान किस प्रकार बताओगे, सेम क्वेश्चन है, एकदम आसान तरीके से समझिएगा। ये आपका एक लाइन ऐसे दी गई है, एक लाइन ऐसे गई है, एक लाइन ऐसे। देखिए तो समलंब त्रिभुज बन गया, यहाँ आपका 90 डिग्री मान लीजिए बन रहा है। अब देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा 23, क्योंकि देखिए ये भी हमारा कितना है 23 है, पूरी लाइन हमारी 23 है ना, तो ये 23 हो जाएगा, ये हमारा 7। तो आपको ये लंबाई बताना है। तो चलिए नामकरण कर लेते हैं, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। तो यानी कि आपको ए बी की लंबाई बताना है। ये भी हमारी क्या हो जाएगी, ए बी बराबर हम ले लेते हैं आर, क्योंकि ए बी बराबर हमने आर ले लिया, इसको हमको बताना है। तो देखिएगा पाइथागोरस लगा लीजिए, ए बी स्क्वायर बराबर यहाँ क्या हो जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। तो ए बी हमारा कितना है आर स्क्वायर, तो यहाँ रख दीजिए आप आर स्क्वायर बराबर में ए सी हमारा कितना है 23, तो यहाँ रख दीजिए 23 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस लगा लीजिए बी सी कितना है हमारा 7, यहाँ रख दीजिए 7 का स्क्वायर कर दीजिए, आर स्क्वायर उसी प्रकार रहने दीजिए। 23 का स्क्वायर करोगे बताइए कितना आ जाएगा यहाँ से। यदि आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए हमको तो पता है कितना होता है 529 होता है, तो यहाँ 529 लिख लेते हैं, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है आपका 49 होता है। ठीक है ना। देखिए आर स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ लीजिए, 9 दूना कितना हो जाएगा 18,
और 4 दूनाई कितना, 4 दो कितना हो जाएगा आपका 6, 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और 5 उसी प्रकार रहेगा। ठीक है ना, कितना आ गया 578 आ गया। अब देखिए आर बराबर कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट में 578। अब देखिए 578 के हम कुछ फैक्टर निकाल लेते हैं। तो जैसे आप 578 के फैक्टर निकालोगे 578 तो किससे कट जाएगा आपका 17 से, 17 के 17, 17 3 51, क्या बचेगा केवल 6, 17 जगह कितना आ जाएगा 68, फिर 17 से काट दीजिए 17 दूनी 34। अब देखिए 2 1 कम 2, इतना फैक्टर आपका आ गया है। तो बस रख दीजिए आर बराबर अंडर रूट में 17 गुणे 17 गुणे 2। अब जिसका जोड़ा बन रहा है यानी कि इन दोनों का जोड़ा बन रहा है ना, तो इसमें से क्या करिए एक को बाहर ले लीजिए। तो आर बराबर कितना आ जाएगा आपका 17 बाहर आ जाएगा रूट से, और रूट में क्या बचा केवल 2, तो यहाँ रख दीजिए आप अंडर रूट में 2 सेंटीमीटर लगा दीजिए, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। यदि कोई भी प्रॉब्लम या समस्या हो तो आपको कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। यानी कि प्रॉब्लम कहाँ जैसे आपको दिख नहीं रहा है कहीं पर आपको समझ, देखिए हम एक एक बोल के आपको समझाते हैं, पहले से लिख के लाते नहीं कि आपको पहले से लिख के ला गए और छपवा दिया, आपको समझाने के लिए करते हैं पूरा क्वेश्चन। चलिए नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है। 2 संकेंद्रीय वृत्त, एकदम सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी वृत्त की त्रिज्या कितनी 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर हैं। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो वृत्तों को स्पर्श करती है, यानी जो वृत्तों को स्पर्श करती है। इस बार आपको क्या बताना है, ये पूरी लंबाई बताना। क्या बताना है, ये पूरी लंबाई बताना। चलिए कर देखते हैं इधर भी एक सर्कल बना लेते हैं हम यहाँ से। तो एक देखिए हमने एक सर्कल बना लिया, 2 सर्कल बनाना है तो हम एक छोटा एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है ना, देखिए 2 संकेंद्रीय वृत्तों की 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, मान लीजिए आपका ये कितना है आपका 7 सेंटीमीटर है, कितना है आपका ये 7 सेंटीमीटर, और दूसरा कितना आपका यहाँ से 25 सेंटीमीटर, कितना आपका 25 सेंटीमीटर है। और बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई याद कीजिए। तो यदि हमारा ये बड़े वृत्त की क्या है, ये हमारी जीवा है। देखिए हमारा थोड़ा सा सर्कल सही नहीं बन पाया, जब भी आप इसकी जीवा बनाओगे तो यहाँ से आपका ये छूता हुआ जाएगा। ठीक है ना, इसको हम एक बार और अच्छे से बना लेते हैं। इसीलिए तो हम पेंसिल से कर रहे हैं ताकि आपका बार बार इरेजर करके भी हम समझा पाएँ। देखिए बड़े वृत्त की हमने जीवा त्रिज्या को मान लिया 25, छोटे वाले को हमने कितना मान लिया 7। आपको लंबाई इस बार किसकी बतानी है, ये पूरी लाइन की बतानी है लंबाई। आपको समझ में बात आ रही है ना, आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 4 है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम पूरा A, इसको मान लेते हैं B। ठीक है ना, तो AB बराबर हमको निकालना है, क्वेश्चन मार्क है हमारी क्या है, AB बराबर हमारी क्या है बड़े वृत्त की, देखिए जीवा है। तो यहाँ हम ले लेते हैं जीवा लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसके सेंटर भी आपको कुछ मानना होगा, तो इसको मान लेते हैं हम C, इसको मान लेते हैं हम यहाँ से D। तो पहले आप AC का मान निकालिए, यहाँ से आप रख सकते हैं AC बराबर BC लिख दीजिएगा, और इसको AC बराबर BC रखोगे तो हमारी क्या हो जाएगी पूरी AB हो जाएगी। ठीक है ना, और AB बराबर आप क्या लिख सकते हो, AB बराबर लिख सकते हो AC प्लस में BC लिख सकते हो। ठीक है ना, AC प्लस में BC हमने क्यों किया, देखिए AB बराबर क्या हो जाएगा AC प्लस में BC, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हमारा AB निकल आएगा। ठीक है, तो हम पहले AC निकाल लेते हैं। तो AC किस प्रकार निकालेंगे, सेम वही प्रकार निकालेंगे जिस प्रकार अभी सभी क्वेश्चन करते चले आ रहे हैं। एक मान लीजिए आपका ये त्रिभुज बना हुआ है इस प्रकार का, ये हमारा कितना है 25 है, ये हमारा कितना 7। तो आपको क्या निकालना है, ये लंबाई निकालना है। तो यहाँ ले लेते हैं AC, इसको ले लेते हैं हम D। ठीक है ना, चलिए यहाँ से कर दीजिए आप AD का स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, यहाँ से AC का स्क्वायर प्लस में DC का स्क्वायर रखोगे। तो AD हमारा कितना है 25 का स्क्वायर कर लीजिए, इधर AC हमारा कितना है क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो AC हमारा उसी प्रकार लिख दीजिए, प्लस DC हमारा कितना है यहाँ से 7, यहाँ 7 का स्क्वायर कर दीजिए। 25 का करोगे तो 625 आ जाएगी, इक्वल टू तरफ चलते हैं AC इस पर लग दीजिए, और 7 का करोगे तो 49 आ जाएगा। 49 को इधर लेकर आओगे तो 625 माइनस में कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 49 बराबर हो जाएगा हमारा AC का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना AC का स्क्वायर। इसको घटा लीजिए कितना आ जाएगा आपका 6, यहाँ से देखिए 11, इतना आ जाएगा यहाँ से 7, यहाँ के पहले 5, इधर लिख देते हैं हम AC का स्क्वायर। देखिए अभी हमने किया था ना 576 किसका स्क्वायर हमारा 24 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख देते हैं 24 बराबर AC का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए तो 24 बराबर हमारा कितना हो जाएगा AC का मान हो जाएगा। आपको देखिए हमने बता दिया था AC बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से BC हो जाएगा, बताया हुआ है ना। तो आपको देखिए AB का मान निकालना है, क्या निकालना है AB का मान निकालना है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा AC प्लस में BC। तो AB बराबर आपको देखिए AC हमारा कितना है 24 और प्लस BC भी हमारा कितना हो जाएगा 24, हमने क्योंकि बता दिया AC बराबर क्या बता दिया BC बता दिया है, दोनों ही 24 के हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए AB बराबर आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 48 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था 4 था, ऊपर से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नोट हो गया। अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद ही आसान क्वेश्चन है, पर आपको देखिए अच्छे तरीके से समझोगे तब आसान है। ठीक है ना, इसके बाद थोड़ा सा आपको लॉन्ग ऐसा टाइप क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 तक इसमें बता देंगे, और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 आपको नेक्स्ट पार्ट पर बताएंगे। ठीक है ना, पढ़िए क्वेश्चन को क्या दिया गया है। यदि एक वाम बिंदु
से P से त्रिज्या A तथा O वाले वृत्त पर खींची गई है तो दो स्पर्श रेखाओं का बीच का कोण कितना 60 है, तो OP की लंबाई बताइए। तो देखिए पहले आप OP बना लीजिए। तो हम एक पहले सर्कल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, यहाँ से एक सर्कल बना लेते हैं ऐसे करके। ये हमने देखिए एक सर्कल बना लिया अंडे के आकार का, ठीक है ना। ये हमारा O है और यहाँ से हम ले लेते हैं एक P ले लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारी OP है, तो OP की लंबाई आपको बताना है। समझ रहे हो ना बात को। हाँ, अब देखो क्या करना है आपको। यदि एक बाह्य बिंदु P है तो हमने देखिए P बना दिया। त्रिज्या हमारी कितनी A है, तो हम देखिए एक त्रिज्या यहाँ से A ले लेते हैं इसको। अब O वाला हाँ देखिए O भी बना लिया हमने। वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है ना। दो स्पर्श रेखा जाए तो आपको दो त्रिज्या बनाना होगा। तो मान लीजिए A भी हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि त्रिज्या हमारी बराबर होती है। एक स्पर्श रेखा आपकी ये चली जाएगी और एक स्पर्श रेखा आपकी ये चली जाएगी, ठीक है ना। यदि आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान से देखोगे तो देखिए इसको मान लीजिए आप A मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप B मान लीजिए। तो यहाँ से AP बराबर क्या हो जाएगा आपका BP हो जाएगा, क्योंकि देखिए स्पर्श रेखाएं दोनों बराबर होगी ना। और उसके बाद देखिए OP की आपको बताना, तो यहाँ से ले लेते हैं OP बराबर हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, ठीक। और यहाँ से देखिए AB बराबर क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा। AB बराबर AO बराबर क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या है। तो यहाँ से लिख देते हैं AO बराबर क्या हो जाएगा, OB। ये हमारी क्या है, त्रिज्या है, ठीक है ना, क्या है, रेडियस है। समझ गए बात को, इतना आपने बराबर कर लिया है। और आपको देखिए दिया क्या गया था, और इनके बीच का कोण कितना दिया, 60। यहाँ से आपको देखिए इतनी कितना दिया गया है, 60 दिया गया है जब। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 30 हो जाएगा और ये भी आपका 30 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया, देखिए AO बराबर क्या है, AB है। तो यहाँ से देखिए ये भी हमारा कितना है 90 डिग्री, यहाँ भी हमारा 90 डिग्री। हमने आपको पहले बता दिया शुरुआत में, आप यहाँ से 90 बनेगा। तो यहाँ से आप लिख लीजिए OAP बराबर एंगल OBP कितना हो जाएगा, यहाँ से 90 डिग्री हो जाएगा, होगा ना। और एक चीज़ लिख लीजिए यहाँ से आप देखिए OP हमारा कॉमन हो जाएगा। और क्या लिख सकते हो आप यहाँ से OPA। तो यहाँ से लिख लीजिए एंगल OPA बराबर एंगल OP देखिए B लिख दिया हमने, यहाँ लिख दिया था आपको P लिखना है, तो OPB, ठीक है ना। OPB कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि देखिए हमारा 30 बन जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे ना। अब देखिए जब आपको OPA बराबर OPB हमारा कितना 30 डिग्री है, आपको निकालना क्या है, OP का मान निकालना है। तो किस प्रकार रखिएगा, यहाँ से आप रख सकते हो। देखिए यदि आपको ये पता हो साइन थीटा बराबर, आप देखिए साइन थीटा लगाइए और आंसर लाइए। देखिए साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूस होता है। देखिए यहाँ से आप किस में लगाओगे, साइन थीटा, यहाँ लगाओगे 30 डिग्री। देखिए जहाँ भी आपका एंगल बनता है उसके सामने वाला कोण कितना होता है आपका, बताइए, परपेंडिकुलर होता है। और नीचे वाला क्या होता है, बेस। और इसकी हमारा क्या हो जाएगा, आधार। जैसे कि आपकी ये त्रिभुज बना हुआ है, ये देखिए इस प्रकार का आपकी ये त्रिभुज बना है। आप एक ही त्रिभुज ले लीजिए। देखिए ये हो जाएगी आपकी OP लाइन हो जाएगी और ये हमारी A हो जाएगी। इस प्रकार आपका ये बना हुआ है। तो यहाँ आपका लिखा है साइन 30 डिग्री, ठीक है ना। 30 डिग्री सामने वाला कोण क्या हो जाएगा आपका, लाइन परपेंडिकुलर, और ये हमारी हो जाएगी बेस, ठीक है ना। ये बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारे हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखो यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा, पहले आप लिख दीजिए यहाँ साइन थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपान में बेस, ठीक है। अब देखिए साइन 30 परपेंडिकुलर हमारा कितना है, यहाँ से AO है तो यहाँ रख देते हैं AO अपान में बेस हमारा कितना है AP है तो यहाँ रख देते हैं AP, ठीक है ना। सॉरी, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूस होता है ना हमारा, क्या होता है परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है OP है तो यहाँ लिख देते हैं हम OP लिख देते हैं, क्योंकि हमको OP का मान निकालना है। समझ बात आ रही है ना। देखिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, क्योंकि देखिए 30 डिग्री लिख दिया हमने। और AO का बताइए, AO हमारा कितना है, AO हमारा कितना A है तो यहाँ रख देते हैं A अपान में OP लिख देते हैं। इसका गुणा इससे कराइए, OP का 1 से कराओ तो OP हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 2A हो जाएगा। इस प्रकार आप OP का मान निकाल लीजिए। है ना इंटरेस्टिंग सवाल। बस हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 को। कहीं भी डाउट या परेशानी लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बस आपको करते थे 6, 7, 8 आपको नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।